Next is types of hypothesis. There are 4 different type of hypothesis. क्लासिफिकेशन 4 तरह की हो सकती हैं, लेकिन कॉमनली जो हम हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं दैट इज H0 and H1. So first type is simple hypothesis. It is one that completely specifies the population with regards to central value and dispersion. जिसको हम जो सिंबल देते हैं वो म्यू का यानी मीन का सिंबल देते हैं. म्यू स्टैंड्स फॉर द मीन ऑफ द सैंपल एंड म्यू जीरो स्टैंड्स फॉर द मीन ऑफ द यूनिवर्स. जब भी हम कुछ सर्वे करेंगे वो सर्वे में एक पॉपुलेशन भी होगी और उसमें से सैंपल निकाला जाएगा. जब हम सैंपल स्टडी कर रहे हैं, सैंपल स्टडी का जो सिंबल होगा दैट विल बी म्यू, यानी कॉमनली सिंबल जो यू की तरह दिखता है. लेकिन जब हम यूनिवर्स पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे म्यू जीरो. वी ऑलवेज स्पीक लाइक म्यू. तो आगे जहां जितने भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको इस तरह का सिंबल मिलेगा. तो इमीडिएटली जब आप म्यू सिंबल देखोगे दैट मीन्स सैंपल की बात हो रही है. जब म्यू जीरो देखोगे दैट मीन्स ये यूनिवर्स की बात हो रही है. लेकिन अगर सिंबल ये है दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएंस. जब ये सिंबल है दैट मीन्स इट इज द वेरिएंस ऑफ द सैंपल, और अगर ये सिंबल है दैट मीन्स इट इज द सिंबल ऑफ यूनिवर्स, वेरिएंस ऑफ द यूनिवर्स. सो कॉमनली हमारी स्टडीज में या कॉमनली जितने भी आगे हम प्रैक्टिकल या टेस्टिंग करेंगे वहां पे आपको यही सिंबल मिलेंगे. सिंपल हाइपोथेसिस फॉलो होता है. सेकेंड टाइप इज composite hypothesis. A composite hypothesis is one that does not completely specify the distribution. It specify either the central value or the dispersion of the population. ये words आपको इन symbol से clear हो जाएगा. यानी जब हमारी स्टडी है इस तरह की, यानी हमने ये चारों सिंबल लिए, इन चारों सिंबल में से हम कुछ भी कंक्लूड कर सकते हैं, यानी हम हर डायरेक्शन को कवर कर रहे हैं. या दैट इज when we say this symbol we are saying कि सैंपल के रिजल्ट्स पॉपुलेशन के रिजल्ट्स के बराबर हैं. when we say this we say variance of the sample is equal to the variance of the population. when we say this symbol we say sample is results of sample is less than the results of the population. अगर हमारा सिंबल ये है we are trying to say results of the sample is more or greater than the results of the population and so on. अब ये सिंबल्स इस ऐसे कब लगाने हैं और सिंपली ऐसे सिंबल कब लगाने हैं ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे. आप किस तरह की सर्वे कर रहे हो, किस तरह का कंक्लूजन इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने जा रहे हो, उस पे डिपेंड करेगा. जैसे so after simple and composite hypothesis third type is null hypothesis. commonly हम simple hypothesis में along with simple hypothesis हम null hypothesis भी frame करते हैं. null hypothesis हमेशा हम ये assume करते हैं that there is no difference, there is no significant difference between the two, there is no difference between the sample and the population. हमेशा जो मैंने कहा कि null hypothesis जिसको हम represent करते हैं H0 के साथ, कि इसको हम नेगेटिव फ्रेम करते हैं. नेगेटिव का मतलब नो वैल्यू, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड द पॉपुलेशन. मान लो मैं एक सैंपल को कंपेयर कर रही हूँ उसकी पॉपुलेशन के साथ, मैं क्या बोलूंगी, द सैंपल इज equal to its population, यानी there is no difference between the sample and the population. अगर मैंने इसका alternate hypothesis frame करा तब मैं बोलूंगी the sample is different from, there is a difference between the sample and its population. तब मैं ये साइन डाल दूंगी. मैंने जब ये साइन डाला that means मैं ये कह रही हूँ there is a difference between the sample and the population. जब मैंने ये साइन डाला that means I am saying there is no difference between the sample and the population. वो दोनों बराबर हैं. यानी हमेशा H0 ऐसे ही फ्रेम होता है और हमेशा H1 भी ऐसे ही फ्रेम होता है. सो हम कई बार ये कोट भी लेते हैं देयर इज नो डिफरेंस, या कॉमनली द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, द डिफरेंस इज नॉट इफेक्टिव. कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इसका मतलब यही है देयर इज नो डिफरेंस. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी ये ट्रू कब होगा, H0 कब होगा, व्हेन sample is equal to its population. जब ये symbol है that means we are trying to say there is no difference between the sample and its population, or there is no significant difference between the sample and the population.
इसी के बेस पे हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम होती है, जो मैंने अभी ऊपर बताया। ये हमेशा सिंबल होता है H1, जिसमें हम कॉमनली ये शो करते हैं कि वो दोनों बराबर नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस कैसा होगा? या तो सैंपल बड़ा होगा, सैंपल के रिजल्ट्स मोर देन आएंगे पॉपुलेशन से, या सैंपल के रिजल्ट्स लेस देन आएंगे, यानी वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तब तो हमारा रिजल्ट क्या होना था? हमारा रिजल्ट होता H0। अगर H0 रिजल्ट नहीं आया तो वो बराबर नहीं है, या तो वो ज्यादा है या कम है, यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द सैंपल एंड पॉपुलेशन। तो मैं कॉमनली लाइन ये भी लिख सकती हूँ, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन। सो कॉमनली ये टर्म्स यूज की जाती हैं जब हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं, सिंपल, कॉम्पोजिट, नल एंड ऑल्टरनेटिव। लेकिन सबसे पॉपुलर है कि हम नल हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं और उसके साथ साथ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं। So next is errors in hypothesis testing. Now, when we frame our hypothesis, अगर ये hypothesis हमारा गलत फ्रेम हुआ तो हमारे रिजल्ट्स भी गलत आएंगे, क्योंकि जो हमने हाइपोथेसिस फ्रेम किया नल या ऑल्टरनेट, या तो हमारा रिजल्ट आएगा नल हाइपोथेसिस या हमारा रिजल्ट आएगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। लेकिन अगर हमारी ये हाइपोथेसिस गलत ही फ्रेम हो गए, हम गलत डायरेक्शन में अपनी रिसर्च ले जाएंगे, हम गलत डायरेक्शन में अपना सर्वे ले जाएंगे। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये हाइपोथेसिस में गलतियां कौन कौन सी हो सकती हैं, जिसको हम कहते हैं एरर्स। दो तरह के एरर्स हो सकते हैं जब हम हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, उसको हम कहते हैं एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फर्स्ट इज टाइप 1 एरर and second is type 2 error. An error which is committed through a test by rejecting a null hypothesis which is true, in fact it is then known as type 1 error. यानी जब हमारा null hypothesis सही था और हमने अपने रिजल्ट में कह दिया कि वो गलत है, यानी रिजेक्ट। आई अगेन रिपीट, या तो हमारे रिजल्ट आएंगे H0 या H1। रिजल्ट जो आना था वो था कि H0 ट्रू है, हमें रिजल्ट देना था दैट H0 इज करेक्ट, H0 इज एक्सेप्टेड, लेकिन हमने गलती से इसको रिजेक्ट बोल दिया और हमने कह दिया कि H1 इज एक्सेप्टेड, हमने रिजल्ट में ये कह दिया। तो वो एरर होता है टाइप 1 एरर। इसका सिंबल होता है अल्फा, ग्रीक लेटर से ये यूज किया गया है। अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, दिस इज द सिंबल। यानी जब भी आपको ये सिंबल होगा अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ H0, यानी गलती से हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जो कि सही था। हमने कहना था कि H0, हमारे रिजल्ट क्या है, H0 इज एक्सेप्टेड, और हमने गलती से H1 लिख दिया। कई बार हम जैसे सम करते हैं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमने कैलकुलेशन में हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल 15, 12, 10, 9, इसमें से हमने सही आंसर चुनना है। हमने तो 9 पे देखा कि 9 सही है, ठीक है, हम इसको टिक करना चाहते थे, लेकिन जब हम MCQ बटन क्लिक कर रहे थे गलती से हमारा इस पे टिक हो गया। हमें पता है कि ये सही है, लेकिन गलती से हमने इसको रिजेक्ट कर दिया और आंसर हमने अपना दे दिया H1, यानी दूसरा आंसर दे दिया। तो वो क्या है, टाइप 1 एरर है, दैट इज रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हिच इज ट्रू। सो दूसरा एरर कब होगा, टाइप 2 एरर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर बीटा, व्हेन वी एक्सेप्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हिच इज फॉल्स। गलत चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया, H0 हमें पता था ये आंसर नहीं है, ये तो फॉल्स है, लेकिन हमने गलती से इसको कह दिया कि हमारा आंसर यही है। तो दोनों के कंपैरेटिवली कौन सा एरर बड़ा है, टाइप 2 एरर बड़ा है, जिसके इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। सो इट हैज अ ग्रेटर कैपेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ एरर। तो सिचुएशन क्या है, जब हमारा H0 ट्रू है, सही है, हमने डिसीजन क्या दे दिया, सही को एक्सेप्ट करा, बोला कि यही सही है, तो हमने कोई एरर कमिट नहीं करा। व्हेन वी से H0 इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस हमारा आंसर है और हमने उसी को एक्सेप्ट करा, तो हमने कोई एरर नहीं कमिट करा। उसी तरह अगर हमारा H0 सही था लेकिन गलती से हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमने टाइप 1 एरर कमिट करा, यानी अल्फा कमिट करा।
नाउ सेकेंड सिचुएशन इज H0 फॉल्स है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, हमें पता है ये फॉल्स है, लेकिन फिर भी हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, गलत चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ये हमने टाइप 2 एरर कमिट करा, तो ये हमने बीटा किया, टाइप 2 एरर किया। लेकिन हमने फॉल्स चीज को रिजेक्ट ही करा, हमने कहा ये गलत है और इसको हमने रिजेक्ट ही कर दिया, गलत ही बोला, तो हमने कोई एरर कमिट नहीं करा। तो ये 4 सिचुएशंस होती हैं रिसर्च के टाइम पे। हमारी रिसर्च कब सक्सेसफुल होगी, या तो हम इस पोजीशन पे हैं या हम इस पोजीशन पे हैं, तभी हमारी जो रिसर्च है या सर्वे है वो सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज या तो टाइप 1 एरर कमिट हो जाएगा या टाइप 2 एरर कमिट हो जाएगा।